हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये कल का व्लॉग है। कल मॉर्निंग में मैं उठी, थोड़ी सी योगा वगैरह करी थी, उसके बाद ग्रीन टी वगैरह पीकर ना मैंने सोचा चलो अपने लिए ना कुछ हेयर रेमेडी बनाते हैं घर पर। तो मेरे ना एक्चुअली डैंड्रफ है, तो जिनके डैंड्रफ है ना वो ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे रूट्स में ना इचिंग भी बहुत हो रही थी, खारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये सब उनकी प्रॉब्लम को दूर करता है। तो यहाँ पे मैंने दही ली थी, खट्टी दही होनी चाहिए। उसके बाद मैं तो मस्टर्ड ऑयल लगाती हूँ अपने हेयर में। उसके बाद मैंने लिया था नींबू का रस, एक नींबू का रस। तो इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था तीनों चीज़ों को। इसके बाद मैं आ गई हूँ इसको अप्लाई करने के लिए। तो रूट्स में इसको अच्छे से अप्लाई करना है। एक तो गर्मी है ना, तो ये आपके थोड़ा सा बालों को ठंडक भी पहुंचाएगा। और गर्मी के बारे में हमारे थोड़ा सा पसीना वगैरह भी आता है ना, तो उससे भी इचिंग वगैरह खारिश हो जाती है। और मेरे थोड़ा सा डैंड्रफ भी है, डैंड्रफ में भी रिलीफ मिलता है। तो सारी रूट्स में मैंने ना इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया था। हाँ, सबसे पहले ना आप अपने बालों को डिटेंगल कर लीजिए, मतलब बालों में कोई उलझन वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह आपको दिख रहा है ना, उसी तरह मैंने इसको अप्लाई करा है। और हल्की हल्की हाथों से ना मसाज भी करी थी। इससे ना हमारे बाल सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की भी बहुत ज़्यादा है। दही तो आपको पता ही है बालों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो इसीलिए। और ऑयल मेरा लगा हुआ नहीं था, नहीं तो अगर मैं आपके ऑयल लगा हो ना तो ऑयल आप स्किप कर सकते हो। तो काफ़ी देर तक मैंने मसाज करी थी, मुझे अच्छा लग रहा था। एक्चुअली रूट्स में भी मसाज चली जाती है काफ़ी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब मेरे खारिश वगैरह भी थोड़ी सी बंद हो गई थी। तो चलिए, बालों को तो मैंने टाई कर लिया क्योंकि अब आगे के काम करेंगे। अच्छा, मैं ना ऐसे ही करती हूँ, जैसे घर के काम होते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता अपने लिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि विदाउट मेड मैं सारे घर का काम करती हूँ ईज़ी। और बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ। और सारे ही घर का काम मैं अकेली ही करती हूँ। साथ में बच्चों का ध्यान रखना और घर की सफाई, घर के एक्स्ट्रा काम, घर के और भी एक्स्ट्रा काम तो सभी मैं करती हूँ। तो इसलिए मुझे अपने लिए ना टाइम निकालना पड़ता है, और मैं अपने टाइम को ऐसे ही सेव करती हूँ। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, जब आपको ऐसी कोई रेमेडी यूज़ कर रही हो फेस या हेयर पे, तो आप काम करने से पहले वो रेमेडी अपने हेयर या फेस पे लगा ले, तो इससे आपका काम भी होता रहेगा। देख सकते हो जैसे कि मेरा हो रहा है, तो काम भी होता रहता है। और ये बच्चों का ब्रेकफास्ट भी बन गया है। बच्चों का कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, मैंने तो बोला था कुछ बना देती हूँ मैं। उन्होंने बोला कि हमें दूध ब्रेड ही खाने हैं, मक्खन वाले ब्रेड, तो मैंने उनके लिए बना दिए थे। और यहाँ पे मैंने दूध निकाल के रखा है, मैं अभी बॉईल करूँगी क्योंकि फ्रीज़र में रखा हुआ था दूध, तो बॉईल करने के लिए रख देंगे। और आज है ना, मैंने अपना पूरा डे मैं कैसे बिताती हूँ और किस तरह मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ, तो उस तरीके की मैंने वीडियो बनाई। बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए वीडियो, तो ज़रूर एंड तक देखना। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो यहाँ पे देखो, दोनों बच्चों को ही दे दिया था मैंने दूध ब्रेड। और यहाँ पे रियांश थोड़ा सा वीक है मेरा ये बेटा, क्या करूँ मैं। बट हर बच्चे की ना अपनी कैपेसिटी होती है, और हर बच्चे का थोड़ा सा अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है कि वो कैसे ग्रो करेगा। बाकी उस पर ध्यान देती हूँ मैं, देखते हैं कब वो ग्रो करेगा। चलिए, यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट कराकर उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर कर मैं आ गई थी रूम क्लीन करने, जो डेली क्लीनिंग होती है। बट आज मेरे साथ जो हुआ है ना, वो आप देखना, अभी आपको आगे आगे वीडियो में पता चलेगा। एक्चुअली ना काफ़ी दिनों से कुछ काम मेरा पेंडिंग रखा हुआ था, बट मेरे पास स्पेस नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, हमारे पास कितने ही तो बेड हैं, 2 बेड है मेरे पास, 2 ही अलमीरा है, एक छोटी अलमीरा है। तो मेरा सामान उनमें भी नहीं आता, क्योंकि हम अपना वेस्ट सामान कभी भी नहीं निकालते हैं, और जो नया सामान होता है उनको रखने की जगह ही नहीं मिलती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और काफ़ी दिन हो गए थे मेरी बेडशीट चेंज नहीं हुई थी, तो मैंने सबसे पहले बेडशीट चेंज करी, उस वाले रूम को क्लीन करा। तो मैं उस हाँ, जो हमारा बच्चों वाला रूम है ना, वो मेरा ये वाला रूम बहुत ही मैसी हुआ था। और काफ़ी दिनों से ये कंबल है ना, ये रखे ही नहीं जा रहे थे, तो मैं यही काम कह रही थी। और ये वाला रूम मतलब स्पेयर है हमारा, मतलब काम कम ही आता है। बट ये है कि बच्चों का सारा स्टडी मटेरियल और चाहिए, इतनी बड़ी फैमिली के लिए 2 रूम इनफ कम ही है मेरे ख्याल। बट ठीक है, चलिए। यहाँ पे क्या था ना, बेड में मैंने ये यहाँ पे कुछ सामान था जो मुझे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वही है ना, थोड़ा थोड़ा सामान हमारा रखा रहता है जो हमें रखने पड़ते हैं।
तो यहाँ पे यार मेरी कमर बड़ी अकड़ गई, एकदम मैंने बेड खिसकाया। एक्चुअली ना मेरे को इस तरफ ना स्पेस चाहिए था, मुझे वीडियोस बनानी वगैरह होती है ना, तो इस तरफ थोड़ा सा कम स्पेस था और उधर ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने उस तरफ कम कर दिया, बेड को थोड़ा सा खिसका दिया है। हाँ, तो बात आती है इन दोनों कंबल की, तो ये दोनों कंबल मुझे रखने थे और मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। आज भी मैं इनको अभी बेड पे ही रखने वाली थी, बट मैंने ये सोचा नहीं, जब तक मैं इनके बारे में सोचूंगी नहीं ना तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो सोचो तो क्या ही मुश्किल है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। आपने देखा ही था, मैंने दोनों कमरे को क्लीन कर दिया था, बट मेरा डबल काम हो गया। लेकिन हाँ, मेरा काफ़ी दिनों से अटका हुआ काम भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, उन सबको ना मैंने हटाया, देखा कि कैसे जगह बनाऊँ मैं, कैसे बन सकती है जगह। कुछ सामान था जो मैंने निकाल दिया, मैं उनको भी अलग से मैनेज करूँगी, दूसरे वाले बेड में रखूँगी। और फ़िलहाल तो मैं ये ढूंढ रही थी जिसमें ये छोटे वाला कंबल रखना था। इसका कंबल का कवर था, मुझे याद तो था, बट ये वही है ना, सबके साथ सामान के साथ इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, पहले ही ये वाला कंबल है, ये पिंक वाला कंबल है, एक मेरा पर्पल कंबल है। तो कंबल काफ़ी सारे हैं, 5-6 कंबल है मेरे पास। तो बड़े वाले पर्पल वाले कंबल के लिए ना मुझे वो नहीं मिल रही थी कोई पॉलीथीन वगैरह, तो मैंने सोचा चलो इसको ना कपड़े में बांध के रख देते हैं, चादर वगैरह में। तो ये चादर मेरी थोड़ा सा छोटी हो गई, जब मैंने इसको फोल्ड करा तो मैंने इसको सिंगली फोल्ड कर दिया। एक्चुअली ढककर सामान रखते हैं ना, तो कोई चीज़ नुकसान नहीं होती, मतलब मेरा तो ऐसा ही रहता है। मैं हमेशा अपने सामान को सिक्योर करके रखती हूँ, किसी ना किसी चीज़ में ही सिक्योर करके रखती हूँ, किसी पॉलीथीन में रख देती हूँ या कोई बॉक्सेस होते हैं उनमें रखती हूँ। तो मेरा ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मेरे ना ट्रैवल बैग है जो मुझे खाली है, तो इनको भी रखने के लिए देखो हर चीज़ के लिए स्पेस चाहिए। अभी सर्दियों की बेडशीट थी, इनको रखने के लिए स्पेस चाहिए, हर चीज़ के लिए स्पेस चाहिए। मतलब मैं बता नहीं सकती, जितनी ज़्यादा जगह उतना कम, मतलब कम पड़ती ही पड़ती है जितना ही ज़्यादा स्पेस हो आपके पास। तो चलिए, काफ़ी दिनों की ये मेहनत मेरी आज काम आई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मेरा जो कंबल है ना दोनों, ये पड़े हुए थे और कंबल देख देख के तो गर्मी भी बहुत लगती है। अभी तो ये 2 कंबल और हैं जो मेरे डबल बेड के हैं, बट ये थोड़े सॉफ्ट वाले हैं, ये आ जाएंगे, देखेंगे इनको कहाँ रखेंगे। इनको ना मैं वॉश करके रखूँगी। तो अभी बच्चे ले लेते हैं कंबल, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा भी गर्मी नहीं आई है, क्योंकि पंखा 1-2 पॉइंट पे चलने लगा है। तो लेकिन बच्चों को कंबल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, मेरा काफ़ी दिनों से अटका हुआ काम बहुत मतलब पूरा हो गया ना, मुझे काफ़ी खुशी हुई। और ये वो वाले कपड़े हैं जो मुझे लेने देने के, हाँ देखिए, ये देखिए, ये वाले जो सामान है ना, फिर मैं ये वाला सामान जो उस वाले बेड में से निकला था, फिर मैं इस वाले बेड में लेकर आई, इसमें भी मैंने जगह बनाई। इसमें से मैंने फालतू चीज़ें और निकाल दी थी। फालतू तो देखो कुछ भी नहीं था, बट मैंने थोड़ा सा सामान निकाल दिया कि मैं चलो उसको मैं कहीं और मैनेज करूँगी, बट जो ज़्यादा ज़रूरी था वो मैंने बेड में रख दिया। तो देख सकते हो कितनी खेचल हो गई आज मेरे पसीने निकल गए, मतलब काम करते करते। बट कोई नहीं, मेरा ना काफ़ी दिनों वाला काम अटका हुआ था वो पूरा हो गया। इसके बाद बड़ा ही औखा लगता है कि हाँ चलो भाई, अभी तो सफाई भी बाकी है, वो भी करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैं बिना सफाई के रह नहीं सकती हूँ। मैं अभी गर्मियाँ आ जाएंगी तो 2-2 बार मेरा झाड़ू पोछा हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में बहुत घर साफ़ ना होना तो गर्मी ज़्यादा लगती है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सारे ही घर में डस्टिंग कर दी थी, क्लीनिंग कर दी थी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती ना, इसलिए मैंने दिखाई नहीं, थोड़ा सा आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे दोनों बच्चों को साथ साथ ही मैंने नहलाया था, आपने देखा ही होगा। और बच्चों के आजकल एग्ज़ाम ऑफ हो गए हैं, अब इनका न्यू सेशन शुरू होएगा, दोनों ही नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो उसी की वजह से बच्चे भी घर में रहते हैं ना, तो और छुट्टियां भी हुई हुई हैं, तो मेरा थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज करने के लिए सोच रही हूँ। नवरात्रे भी आने ही वाले हैं, 21 या 22 तारीख से आई थिंक सो। मुझे पूरी किचन भी साफ़ करनी है, धीरे धीरे घर भी साफ़ करते हैं, माता रानी को बुलाने का यही एक मौका होता है। और चलिए, यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, तो मैं हेयर वॉश करके आ गई हूँ। तो काफ़ी अच्छे हो गए थे मेरे हेयर, मैं बता नहीं सकती। तो दिखाऊंगी अभी आपको, बताने से क्या होता है, दिखाने से होता है ना। तो देखा आपने, विदाउट मेड मैंने अपने घर का सारा काम भी कर लिया, अपना स्किन केयर और हेयर केयर भी कर लिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं एक्टिव बहुत रहती हूँ ये सब काम करके। तो एक दिन मुझे भी सक्सेस मिलेगी, जैसे सभी को मिलती है। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हूँ
बताने से कुछ नहीं होता, आपको दिखता भी होगा। वीडियो बनानी बहुत आसान है, इनको एडिट करना, बैक वॉइस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए, ये तो हुआ बेकार का, मैं बोलती होती हूँ ना, कोई बात नहीं, आप लोग बताना कि मैं सही बोलती हूँ या नहीं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ना अपना स्किन केयर भी कर लिया था, टोनर और सीरम अप्लाई कर दिया था। इसके बाद आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा 1-2 पॉइंट पे पंखा चलाया और अपने बाल एयर ही सुखाए हैं, मतलब हवा में ठीक रहते हैं। ड्रायर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सर्दियों में बहुत इमरजेंसी हो ना तब यूज़ करती हूँ मैं। हीट मैं अपने बालों में कम यूज़ करती हूँ। पहले मेरे काफ़ी लंबे बाल थे, बट अभी मैंने कटवाना शुरू कर दिए हैं, तो मेरे छोटे से बाल हो गए हैं थोड़े। तो देख सकते हो आप, टेक्सचर देख सकते हो आप, कितना प्यारे लग रहे हैं बाल। और वैसे भी आप कोई भी रेमेडी अपने हेयर फेस पे यूज़ करोगे ना, तो कुछ तो फ़र्क आएगा ही। और आप देख रहे हो कितने सिल्की, कितने स्मूथ। ये मैंने स्लो मोशन पे इसलिए आपको दिखाए हैं, तो बताना आपको कैसे लगे। और थोड़े से लॉन्ग भी हो गए हैं। अभी मैंने सोचा है कि मैं अपने बाल दोबारा से लंबे करूँगी, कैसे होते हैं देखते हैं। बाकी मैं करती रहती हूँ कोई ना कोई हेयर रेमेडी, तो बालों की क्वालिटी भी अच्छी होगी और बाल जल्दी से जल्दी लंबे भी हो जाएंगे। तो देख सकते हो ना आप, अच्छा लगा ना आपको। आपको भी अगर ये रेमेडी अच्छी लगे ना, आप ज़रूर यूज़ करना। और जैसे मैंने टाइम को सेव करते हुए ये चीज़ यूज़ करी ना, तो आप भी ऐसे ही यूज़ करना। टाइम को बचाते हुए हमें अपना सारा काम करना है। तो यहाँ पे अभी मेरा सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ। तो मुझे याद आया, मेरी दाल बनाई थी एक्चुअली मैंने कल। तो दाल चावल तो ख़त्म हो गए थे, थोड़ी सी दाल बची हुई थी। तो बच्चे हर टाइम वो चीज़ नहीं खा सकते, तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि अगर आपकी दाल बची हुई हो ना, तो इसमें आप दाल के पराठे बना सकते हो। आप इसमें एक्स्ट्रा प्याज भी डाल सकते हो, बट मेरे बच्चे एक्चुअली रियांश नहीं खाता। जैसे दाल, आपको आटा ले लेना है, उसमें आपके जो भी दाल है वो मिला के अच्छे से आटा गूंद लेना है। और आपको बारीक बारीक प्याज भी काट सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगते हैं। आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाना। यहाँ पे ये कढ़ाई थी एक्चुअली, ये काफ़ी दिनों से 2-3 दिन हो गए रखी हुई थी, तो मैंने इसको खाली कर दिया और इसका ऑयल ही मैं यूज़ करूँगी पराठों के लिए। फूड ऑयल है ये भी। तो चलिए, ज़रूर ट्राई करना आप लोग ये दाल के पराठे। कुछ भी समझ ना आए और आपकी दाल बची हुई हो, तो आप ऐसे ही यूज़ करना। यहाँ पे पीयू आ गई थी, पता नहीं क्या कराने। हाँ, पीयू का ना टैग उसको चुभ रहा था, तो मैंने उसको कट कर दिया कैंची से। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए मैं लंच बनाऊंगी। आजकल बच्चे ट्यूशन भी जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों घर पे रहते हैं उतना ही वेस्ट है, और पढ़ाई में ठीक भी रहता है। अभी नेक्स्ट सेशन शुरू नहीं हुआ है, बट मैं बच्चों का ट्यूशन हटवाया नहीं, क्योंकि 15 दिन की बात ही थी, 15 दिन भी पढ़ लेंगे, क्या ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने उनका ट्यूशन अभी नहीं हटाया। आप देख सकते हो क्रिस्पी क्रिस्पी दाल के पराठे रेडी है। और अभी व्लॉग थोड़ा सा आज मैंने लॉन्ग कर दिया है, क्योंकि आज मैंने पूरा डे वाला लॉन्ग व्लॉग दिखाया है। इसके बाद है ना, बहुत ही देर हो गई थी, तो मैंने सिर्फ एक ही पराठा लिया, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। ज़्यादा लेट हो जाता है ना, लंच का टाइम निकल जाता है, तो मैं खाती नहीं हूँ। और आपने देखा ही होगा, आज मेरा थोड़ा सा काम बढ़ गया था, क्योंकि मैं को जो काम कर रही थी सफाई के बाद भी मुझे दोबारा बेड की, मतलब 2 बार करना पड़ा मुझे सारा काम, डबल मेहनत हो गई। इसके बाद सीधा मैं आपसे शाम को मिली हूँ। तो शाम के 6 बज रहे थे, तो मैंने वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी। सारा वीडियो मैंने, आपको देखा ही होगा, मेरा व्लॉग आ जाता है 5-6 बजे तक। तो सारे व्लॉग की एडिटिंग वगैरह करके शाम को मैं मशीन लगाई, क्योंकि आज सुबह मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि आपने देखा ही था सुबह कितना काम एक्स्ट्रा हो गया था। तो मशीन लगा के ना, पीयू के पापा ने कहा चलो आ जाना, रैकेट खेलते हैं, बच्चों की भी छुट्टी हुई हुई है। बच्चे भी सारा दिन बोर हो जाते हैं घर में बैठे बैठे। तो पहले तो ना रैकेट की वो जुगलबंदी बन नहीं रही थी, फिर बड़ी देर में सेट हुआ हमारी। फिर हमारी ये जो बारी थी ये बनी गई। वो कहते हैं ना कि बनती नहीं जुगलबंदी, आई डोंट नो, पता नहीं क्या क्या कहते होंगे। तो इसके बाद मज़ा आ गया यार खेलने में। फिर हमारा मैं ही आउट हुई थी, उसके बाद बहुत मज़ा आया रैकेट खेलने में। मतलब अच्छा लगता है, थोड़ी सी एक्टिविटी भी हो जाती है और मूड भी फ्रेश हो जाता है। इसके बाद मेरी एक फ्रेंड आई थी, इसकी न्यू शादी हुई है अभी अभी, और हमारे घर के पास ही रहती हैं ये। हम काफ़ी सारी गॉसिप कर रहे थे, तो अंधेरा आ रहा था ना, तो इतनी ही वीडियो मैं शूट कर पाई। और बहुत देर तक हमने बातें करी, और बातें करते करते मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी मशीन भी लगी हुई है। तो उसके बाद मैं ऊपर आई और फिर सारे कपड़े वगैरह सुखाए। तो कैसा रहा आज का दिन? बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा भाई मेरे लिए। तो मेरे लिए हर दिन अच्छा होता है, हर दिन हमें कुछ सिखाता भी है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। जैसे मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मुझे ये कंबल रखने ही हैं, कैसे भी रखने हैं, स्पेस बनाना है बेड में, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो मेरे साथ भी यही है कि मैं जितनी मेहनत करूँगी यूट्यूब पर, उतना ही मुझे सक्सेस मिलेगी। और मैं अपनी लगातार मेहनत करती ही रहूँगी, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है, मेरा ऐसा मानना है।
चलिए, मेरी आपको बात कैसी लगती है, मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं? अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े से भी अच्छे लगते हो ना, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ इसी तरह कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।